नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आज मसला आपको जो शेयर करने वाला हूं वो ये है कि दरअसल अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दो एजेंडे पर काम किया, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। और अरविंद केजरीवाल से लेकर के शैली ओबेरॉय तक सबने इसी मॉडल को पेश किया, सामने रखा और उसके तहत ही शासन करने की बात कही। इसी साल फरवरी में मेयर बनने के बाद शैली ओबेरॉय ने साफ तौर पर कहा कि जो दिल्ली सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है वही अब दरअसल दिल्ली नगर निगम में लागू होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस ऐलान के बाद से ही दिल्ली नगर निगम में कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा के मसले पर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं है और बीजेपी को मौका मिल गया, लिहाजा एक के बाद एक जो है आरोप मढ़ दिए। सबसे खास बात आपको बताऊंगा ये कि 70 बच्चे 6वीं और 8वीं क्लास के, उनको खाने में पूरी सब्जी दी गई। और द्वारका साउथ का मामला है, साउथ वेस्ट जिला पड़ता है। और जब पूरी सब्जी दी गई तो सब कुछ ठीक था। पूरी सब्जी के बाद पीने के लिए सोया का जूस दिया गया और जब सोया का जूस दिया गया उसके बाद से बच्चे लगातार उल्टियां करने लगे और इसके बाद से तुरंत खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रोका गया। और रोकने के बाद ये कहा गया कि अब कोई इस खाना नहीं खाएगा और न ही ये खाना बाकी और बच्चों को सर्व किया जाएगा। फिर क्या था, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्चों को, तकरीबन 3 अलग अलग अस्पतालों में इन 70 बच्चों को भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। लेकिन अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है कि आखिरकार इस पूरे मसले पर क्या कुछ हुआ, किसने बच्चों के जीवन को संकट में डाला। और यही वजह है कि अब जांच होगी। पुलिसिया जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मसले में हुआ, किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से बच्चों की जान पर बन आई। लेकिन दूसरी, अगर आप ये मानते हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ज़रा दिल्ली नगर निगम के घटना को देखिए। पिछली इसी महीने में यानी सितंबर के महीने में ही नारायणा के एक स्कूल में दरअसल बच्चों, एक क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, अचानक से उनको एक ऐसी गंध आती है। गंध आने के बाद जो है वो बच्चे उनको उल्टियाँ शुरू होती हैं। तुरंत ही उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही साथ जो स्थिति थी वह खतरे से बाहर थी। कई 2 बच्चों को ऑक्सीजन दिया गया। लेकिन उसके बाद से दिल्ली नगर निगम में एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। अब पुलिसिया जांच पर पूरा मामला टिका है कि आखिरकार उस फूड सैंपल या ब्लड सैंपल में क्या था जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। रेलवे ने तो नकार दिया कि किसी भी तरह का फाउल प्ले या जो ऐसा कोई कंटेनर गैस का नहीं ले जाया जाता है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो अब वो मिड डे मील की स्थिति थी या फिर वास्तव में किसी गैस का रिसाव हुआ। बीजेपी तो बार बार आरोप लगा रही है कि दरअसल मिड डे मील में गड़बड़ी थी। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर नकार दिया। दूसरी अब खास बात, दरअसल ये नारायणा का जो स्कूल था वो दरअसल एमसीडी का स्कूल था। अब जो द्वारका में घटना हुई है वो दरअसल दिल्ली सरकार का स्कूल है। दिल्ली सरकार ने तुरंत नोटिस जारी किया, 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात साफ तौर पर कही। लेकिन सवाल यही है, क्या पता चल पाएगा कि कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? और अगर ये पता चल गया तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? और आगे ऐसी स्थितियां न दिखाई दें, खासकर राजधानी दिल्ली में, तो इसकी कितनी श्योरिटी होगी? बहरहाल ये तो तब होगा जब हमें इस तरह की कोई खबर या राम कहानी में कोई भी ऐसी स्थिति मैं आपको नहीं बताऊंगा, तब ऐसा होगा। तब मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो साफ है कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा के मसले पर तो अच्छी खबर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो है मसले निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 स्कूलों में नाबालिग छात्रों ने, उन पर आरोप लगा है अपने ही क्लास के बड़े बच्चों पर कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया। क्या हो रहा है बचपन को, क्या हो रहा है हमारे देश के बचपन को, हमारे देश के भविष्य को? साफ तौर पर बड़ी सोचने वाली बात है। पुलिस तो जांच कर ही रही है, देखना है क्या होगा इस पूरे मसले में। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।